स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 1 में पवित्र वचन कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। प्रेमी पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। पुत्र ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए हम कुछ क्षणों के लिए अपनी आँखों को बंद करें और हम उन सभी क्षणों के बारे में सोचें जब हमें सहायता की आवश्यकता थी, जब हम बीमार थे, जब हम परेशानियों में, संकटों में थे, जब हमने पूरे हृदय से प्रभु का नाम पुकारा। तो प्यारे विश्वासियों, क्या ऐसा कोई भी समय था जब प्रभु ने हमें सहायता प्रदान करने में, हमारी मदद करने में थोड़ी सी भी देर की हो? हमारा प्रभु ईश्वर सिर्फ एक बार पुकारने पर आ जाने वाला ईश्वर है। वह हमारे शत्रुओं के बीच हमारे लिए खाने की मेज़ सजाने वाला ईश्वर है। आइए इस आराधना में हम उसी ईश्वर की स्तुति करते हुए, उसे धन्यवाद देते हुए, इस सुंदर गीत को गाते हुए कहें कि प्रभु, तुझसा इस संसार में कोई ईश्वर नहीं, तुझसा प्रेमी और तुझसा दयालु इस संसार में कोई ईश्वर नहीं। प्रभु तुझसा कोई नहीं, तुझसा कहीं नहीं, आपके अब है पूरा तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, आपके समान अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 में पवित्र वचन कहता है, धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। हालेलुया हालेलुया। उसी प्रभु ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। जिसने अपने आप को हमारे लिए अर्पित किया, उस ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, उस ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारे अयोग्य होने के बावजूद भी, हमारे पापी और कमज़ोर होने के बावजूद भी, वह ईश्वर स्वर्ग से धरती पर सिर्फ इसीलिए उतर आया कि वह हमारे लिए दुख भोगे और अपने प्राण देकर हमें जीवन प्रदान करे। आइए प्यारे विश्वासियों, इस क्षण में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम उन सभी कार्यों को छोड़कर अपने जीवन में पाए गए सभी वरदानों के लिए उसे धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि सबसे बड़ा वरदान जो प्रभु ने हमें दिया है वह मुक्ति का वरदान है, वह जीवन का वरदान है। यदि आज हम जीवित हैं तो वह प्रभु की वजह से है, यदि आज हम मुक्त हैं तो वह प्रभु की वजह से है। हम जीवन में संकट, दुख आदि भोगते हैं, परंतु प्रभु हमें निरंतर बल प्रदान करता है, प्रभु हमें निरंतर छुटकारा प्रदान करता है। आइए हम उसी ईश्वर की स्तुति करें। पवित्र वचन रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में
अध्याय 5 पद संख्या 10 में कहता है, हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही हमारा उद्धार होगा। हाँ प्यारे विश्वासियों, पुत्र ईश्वर हमारे अंधकार में जीवन में एक ज्योति के रूप में उतर आया और हमारे अंधकार को सदा के लिए मिटा दिया है। आइए हम उसी ईश्वर की स्तुति करते हुए पूरे हृदय से इस गीत को गाते हुए उसकी आराधना करें। तुम सा कोई नहीं, पूरे संसार भर में ऐसा ईश्वर और कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। हर एक वरदानों के लिए प्रभु तुम सा हमें पापों से मुक्ति कहीं प्रदान नहीं। स्तुति करते हैं प्रभु, आराधना करते हैं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह से गाते हुए इसकी वो महिमा महिमा तेरी गाए आसमान, और जमीन गाए अपने मुख को खोल कर उस ईश्वर की यीशु आराधना करते चलो। मसीह हालेलुया वो गाते हुए इसकी आराधना करें। तेरी हालेलुया, हालेलुया, गाए आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, हर एक वरदानों के लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, अंधेरों में रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता